हमारे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त 2022 का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज संपूर्ण भारतवर्ष में 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है और हमारा भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो कि आने वाले 25 साल तक अमृत काल में प्रवेश करेगा और अमृत महोत्सव बनाएगा और आज़ादी का जश्न बनाएगा। तो मैं सबसे पहले सभी छात्रों को बधाई देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की। क्योंकि इस मौके पर भारत नहीं, पूरी भारत से बाहर भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं और अन्य देश हैं, सभी ने भारत की सराहना की है कि भारत इतने धूमधाम से 75वीं वर्षगांठ बना रहा है, अमृत महोत्सव बना रहा है। बच्चे बच्चे के जहन में है कि इस बार अगर आज़ादी का जश्न बनाया जा रहा है तो वो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। और इससे अलग मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी छात्र यहाँ पे प्रतियोगिता छात्र हैं और प्रतियोगिता धीरे धीरे बहुत ही कठिन होती जा रही है, क्योंकि जैसा देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी के साथ साथ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जितनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही बेरोज़गारी बढ़ रही है। और प्रतियोगिता का समय है, प्रतियोगिता का टाइम है और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता को बीट करने के लिए, पास करने के लिए सबसे पहले अपना एक लक्ष्य हासिल करना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन चाहे छोटे से छोटा लक्ष्य बनाएं, लेकिन उसे अचीव करें, उसे हासिल करें, चाहे वो 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, अगर तब तक आपने अपना लक्ष्य हासिल नहीं करा है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए आप दिन में जब उठते हैं सुबह एक अपने माइंड में एक ऐसा गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस प्रतिदिन में या इस दिन में कि ये काम करना है। अगर आपने उस काम को बखूबी हासिल कर लिया है, बखूबी प्राप्त कर लिया है, तो आप एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और आपके लक्ष्य को कोई छू नहीं सकता, उसके बीच में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे, एक गोल नहीं बनाओगे, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं फिर। क्योंकि हर बच्चा इस समय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो प्रतियोगिता में या भाग नहीं ले रहा हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रतियोगिता है, हर क्षेत्र में इस समय कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का समय है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसा कि हमें इस क्षेत्र में देख रहा हूँ काफ़ी समय से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का ही निवासी हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से मैं सेवाएँ दे रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे के लक्ष्य अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यूपी पैट का एग्ज़ाम है, यूपी पैट के लिए चल दिए, ग्रुप डी का है, ग्रुप डी के लिए चल दिए, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ जाएगा, यूपी पुलिस के लिए चल दिए। आप कई रास्तों पर चल रहे हैं। अब कई रास्तों पर चलने के लिए आप एक भी रास्ता प्राप्त नहीं कर पाते। केवल एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी, या आपकी जानकारी में कोई गजेटेड ऑफिसर हो, कोई भी बताओ, कोई IAS हो, IPS हो, ऐसी क्या कमी है हमारे क्षेत्र में, जबकि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकसित है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा कोई छात्र, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो नहीं पढ़ रहा हो। लेकिन आप ये सोचो, हम भी कुछ सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी है जो हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। केवल एक छोटा टारगेट रखते हैं और छोटा टारगेट हासिल भी हो जाता है, किसी को नहीं भी हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसके रास्ते कई होते हैं। आज ग्रुप डी है, यूपी पैट है, आर्मी है, रेलवे है, रास्ते कितने सारे हो गए? बहुत सारे। आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगर दोनों हाथों में लड्डू होगा तो कोई सा भी नहीं खाया जाता। हमेशा कंपटीशन में यहाँ इस क्षेत्र में एक बात और रहती है कि जैसे ही रिजल्ट आया और मेरिट आपकी 70 पे लगी, आपके नंबर 68, बस एक बात यहाँ रहती है, काश हम थोड़ा सा और पढ़ लेते। सभी की रहती होगी, काश हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन यही है कि आप टारगेट बनाएं सिर्फ एक,
समय तो लगता है लेकिन प्राप्ति भी होगी समय। एक कहावत है कि किसी को हासिल करने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए देर है, अंधेर नहीं है। देर तो लगेगी लेकिन ये निश्चित हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, और हासिल कर पाएंगे तो एक सफल व्यक्ति आप कहलाएंगे। जबकि सफलता की सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है और गुरु को होती है। आप खुद देखना, जिसके परिवार में गवर्नमेंट जॉब लगी है उनके माता पिता का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन आपका भी एक सपना है कि मैं भी अपने माँ बाप को खुशी दे पाऊँ। आप अपने लिए नहीं कर रहे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रतियोगिता कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर सफल होंगे तो हमारे माँ बाप कितने खुश होंगे। होता नहीं ऐसा होता, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को अपने माँ बाप के साथ जोड़ेंगे उस लक्ष्य को आप कम से कम समय में प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद, आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं भी हैं कि जब तक आप खुद अपने लिए करोगे आप सफल नहीं होगे। जब सफल नहीं होते फिर बहुत सारी कमियां तो निकलती हैं, और सबसे ज़्यादा कमी निकलती है टीचर में। अभी आप बाहर निकल के बहुत सारे कहेंगे थे टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया नहीं, गाली देंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढो कि आप में कमियां कहाँ कहाँ हैं। अगर आपने अपनी कमी को सुधारा है तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। आपने अपनी कमी को ढूंढ लिया, उस कमी को पूर्ण कर लिया, आपका लक्ष्य आपके सामने है, और जब आपके लक्ष्य आपके सामने होगा आप उसे बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छे से हासिल कर पाएंगे। ठीक है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपकी किसी की कोई बात हो, मुझसे पूछनी हो, वो कह सकता है। किसी का कोई भी सवाल हो, कंपटीशन से रिलेटेड या पर्सनल जीवन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, उसका जवाब मैं हूँ। पूछिए बेझिझक। जब तक झिझक करते रहेंगे या कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तब तक बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर ही रह जाती हैं और हम जूझते रहते हैं। पूछिए गुरुजी कह रहे हैं, पूछिए, कोई भी पूछिए। और ये एक बात कड़वी है, सच है कि आप लोगों के पास समस्याएं नहीं कि गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल कड़वा सच है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो किसी को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। कोचिंग से निकलते 50 गाली देते होंगे, लेकिन ये उस पर असर नहीं पड़ रहा कि तुम उसे गाली दे रहे हो, तुम पे पड़ रहा है। क्योंकि बुराई तुम लोग कर रहे हो, कमी भी फिर तुम में ही आएंगी। ये वो बताना चाह रहे हैं कि एकलव्य और द्रोणाचार्य हैं, वो आस्था जो है फलीभूत होती है। आस्था किसी के प्रति रखोगे तो आपके इंटेंस जो है वो इसी तरह के चल जाएंगे। वही सारी चीज़ें, सिचुएशन सब उस तरफ चल देंगी आपकी सफलता की तरफ, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। फिर आपने किसी ना किसी को अपने मतलब आगे मार्गदर्शन में रख लिया है ना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। बड़े भाई गुरु समान आदरणीय श्री हरिंदर जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। देखो हमारे बड़े भाई हैं लेकिन दर्जा गुरु के बराबर है, और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ और मान सम्मान हमेशा ही करता रहूँगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के लिए तो मैं अनजान हूँ जैसे, लेकिन जहाँ पे इस समय आप खड़े हो उस समय मैं भी 10-15 साल पहले खड़ा था, ठीक है। और मैं बेटर आप लोगों की जो अभी चल रही है स्थिति मैं बेहतर जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग सब उसी उधर से ही तो आए हैं। बस ये है कि अब हम आगे हैं, आप पीछे से आ रहे हो। तो जो रास्ते से आप चल के आए हो वो रास्ता मतलब हम देख चुके हैं वहाँ पे, और यहाँ में बस इतना डिफरेंस है, आपके पास फ़िलहाल टेक्नोलॉजी है और हम लोगों के पास नहीं थी। हमें एक वर्ड ढूंढने के लिए डिक्शनरी को छानना पड़ता था, और अभी गूगल बाबा तो जानते ही हो आप लोग, है ना, खजाना है मान लो आप लोगों के पास। उस समय सिचुएशंस ये थी कि मान लो लैंप होते थे कैरोसिन के, मिट्टी के तेल वाले, और अभी वाइट लाइट है आप लोगों के पास। मतलब हमारे पास रिसोर्स बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे अचीवमेंट्स कम हो गए हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो,
लेकिन कहाँ समस्या आई है, वही भैया ने बताया, कंपटीशन बढ़ गया है। और बढ़ा ही नहीं है, वो बहुत बढ़ गया है। अब उसमें कैसे कहते हैं कि 4 रोटियां हैं तो उन्हें खाने वाले 16,000 हैं। इतना सब कुछ है और उसी में हमें अचीवमेंट लेना होता है। तो हमारे पास समस्या आती है, हमारा साइकोलॉजिकल जो थॉट्स होता है वो स्ट्रांग नहीं है। और आज तक मतलब जो प्रकृति है ना, वो भी उस पर काम करती है जहां आपका साइकोलॉजिकल थॉट स्ट्रांग होता है। आदमी पौधा लगाता है, पानी से सींचता है ना, तो वो क्यों लगाता है, क्यों सींचता है, वो उसका एक उद्देश्य होता है आगे जाके, इसकी या तो छाँव में बैठूंगा या इसके फल खाऊंगा, और मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे, तभी तो लगाता है। तो वही चीज़ हम लोग अपनी लाइफ में रोज़ करते हैं, लेकिन बस हमारा क्या है, हम लोग स्किप कर जाते हैं, जल्दी ही किसी भी चीज़ को स्किप कर जाते हैं। मतलब हमारा इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है किसी चीज़ से, वो लूज हो जाता है कहीं ना कहीं। और हमारी जो जिसे बोलते हैं ना इच्छा शक्ति है ना, विल पावर, अगर वो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब एंथुसियाज्म होता है एक, है ना, महत्वाकांक्षा होती है, जो इच्छा सब करते हैं, अभिलाषा सब करते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा कोई कोई रखता है। हिटलर और अभी जो हमारे ये उनके साथ में मतलब नाम लेना सही नहीं रहेगा, मोदी जी ये जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर है ना। वो नए दिन आप देखते हो कि बहुत सारा समस्या भी आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षा काम कर रही है उनकी जो एक विल पावर है, वो उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है, कोई कैसा भी है। इसीलिए आपको उसी को बस कैरियर में लाना है, बस कैरियर में। मैंने एक मतलब 15-20 साल पहले जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक पीडी क्लास देने वाला आया था बंदा, उसने मुझे कहा कि मैं जो बदलूं तो क्यों बदलूं और बदले मुझको कौन। मीन्स इफ़ यू आर नॉट एग्री नोबडी कैन चेंज यू। जब तक तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। और हम तैयार कैसे होंगे, 4 चीज़ों से। पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी या एबिलिटी को जज करो कि हम कहाँ हैं। बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में ही है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, टीचिंग में ही है। और मैं एक 5 साल के बच्चे से मैंने 25 साल तक के लोग पढ़ाए हैं, और हर सब्जेक्ट को ही मतलब एनालाइज किया है। उसके साथ साथ उनके जो पर्सनल थॉट्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पे अच्छा काम किया है मैंने, काफ़ी सारे मतलब केस स्टडी किए हैं, ठीक है। तो उस बात में मतलब मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन मुझे जितना पता है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात होती है अकाउंटेबिलिटी या एबिलिटी की, मतलब हमारे अंदर कितना दम है। अगर हम दोस्त के कहने से चल देंगे, चलो तूने साइंस ले लिया मैं भी साइंस ले लेता हूँ, तो क्या चल जाएगा काम? नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे साइंस वो दोस्त काम नहीं आएगा, आपकी एबिलिटी काम आएगी, है ना। और वहाँ पे एबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को एडेप्टेशन का एक आगे उदाहरण आता है, एडेप्टेशन। तीनों शब्द मतलब ईच फॉर ईच, मेरा ये जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो ईच फॉर ईच है। पहले ईच जो है वो हमारे फीचर्स हैं, और लास्ट का जो ईच है वो आप सब लोग हैं। मतलब प्रत्येक के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप उन पे वर्क कर रहे हो तो फिर आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैंने भी 20 साल पहले या 15 साल पहले उस चीज़ को श्योर करना शुरू किया था, और वहाँ से मुझे ये चीज़ें दिखाई दी कि आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, बेहतरीन, बेहतर और बहुत अच्छे। व्यवहार में नहीं, आपके कैरियर में, बशर्ते आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस बंदे के अंदर एबिलिटी नहीं है, ई फॉर एजुकेशन, सबसे पहले आता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपने गेन कर लिया, 12th है तो किसी एग्जाम के लिए 12th ले लिया, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन ले लिया, ये आपकी एजुकेशन होगी एज ए क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि हमें किधर जाना है, डायरेक्शन क्या है हमारा। तो उसके लिए एबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और एडेप्टेशन। जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है या कम है, वो एडेप्टेशन के तरफ जा सकता है, मतलब अपने अंदर पैदा कर सकता है। इंसान की एक खूबसूरती यही है कि वो जो चाहता है अपने अंदर पैदा कर लेगा। आप लोगों को मान लो जब आपके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन चलाना सीख लिया ना, और बेहतर चला लेते हो। बहुत सारे बच्चे तो इतने फीचर्स जानते हैं उसमें
कि उनको भी नहीं पता होता जो मतलब टीचर होते हैं, है ना। तो कैसे आपने उसको अडेप्ट किया है उसके साथ में। अभी बारिश आती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ये हमारी बॉडी अडेप्ट करती है ना, उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर तब बुखार होता है तभी राइज करता है, वो भी किन्हीं अंदर वाली प्रॉब्लम से। अदरवाइज हम लोग जो हैं हम वार्म ब्लडेड हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37.6 होगा ही होगा। तो इसी तरह हमारा जो वो कांस्टेंट ग्राफ है ना, वही हमारा एक वो चलता है कि हमारी विल पावर भी ऐसे ही कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं आने चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो। तो हम एबिलिटी को बूस्ट करके अकाउंटेबिलिटी तैयार कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग। एजुकेशन, एबिलिटी, और तीसरा होता है हमारा चांसेस एंड चैलेंजेस। सी से चांसेस एंड चैलेंजेस। चांसेस को पहचानना सीखो और चैलेंजेस को फाइट करो। अगर हम चैलेंज के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं तो हमारा आधा काम हो गया। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं होगा, बस उस तरफ बढ़ना है। क्लैरिफिकेशन जो होता है उसी का एक पार्ट है। हम क्लैरिफाई करें कि हमें करना है नहीं करना है। ये इत्तेफाक की ज़िंदगी बहुत जी ली। इत्तेफाक से बहुत लोग जीते कि अरे जीडी नहीं निकलेगा, इधर जाके देख लेंगे, इधर नहीं निकलेगा, इधर जाके देख लेंगे। तो वो इत्तेफाक है हमारे लिए। अगर हम एक बड़ा टारगेट रखते हैं तो छोटे छोटे टारगेट तो अपने आप ही अचीव हो जाते हैं, समझे। और H4 क्या है? ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग। आप अगर माता पिता से, गुरु से या किसी से भी एक्सक्यूज दे के काम कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क बेस्ट। आपको यहाँ भेज सकते थे, भेज दिया, ठीक है। वो जो आपके लिए कर सकते थे वो कर दिया उन्होंने, उनका काम खत्म। अब आपको अपने लिए ऑनेस्टी दिखानी है कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। अब काफ़ी बच्चे तो मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, इसका तो मुझे पता नहीं क्योंकि इस लाइब्रेरी में मैं नहीं आता, लेकिन 5-7 लाइब्रेरियों का मेरा अपना मतलब एक एक्सपीरियंस है। तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, रील्स ही देखते रहते बैठे हुए, है ना। तो वो आपकी जजिंग है आपके लिए। मेरा काम ये है कि आपको अगर कुछ पाना है तो ऑनेस्टली उसके लिए हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, चांसेस एंड चैलेंजेस, एंड अदर देन इज हार्ड वर्किंग एंड क्या था, ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग। ये 4 चीज़ें आप अपने पास रखो। दुनिया से मतलब रखो या ना रखो वो आपकी बात है। और एक होता है हमारा इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप छोटे से टारगेट को मतलब बड़े से टारगेट को छोटे से समय में कंप्लीट कर लोगे। कंटेंट एनालिसिस, आप अगर कंटेंट को एनालाइज कर लोगे तो आपके मतलब जो अभी मैं बताऊं, मैं जो है ट्रायल करता रहता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ट्रायल करता रहता हूं। जैसे 69,000 भर्ती निकली और जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ तो मैं उसमें भर देता हूं। मेरी नॉलेज कितनी है, मैंने बीएससी में सबसे अच्छी मेहनत की थी और उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसमें एग्ज़ाम मान लो मैं क्लियर तो कर ही देता हूँ, बाकी मुझे फ़ाइट कहीं करना नहीं है। तो जब क्लियर हो जाता है तो नंबर आने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं करता मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, ये करता हूँ, मैं कंटेंट को एनालाइज करता हूँ कि कंटेंट कहाँ से कोरिलेट कर रहा है। और वो कोरिलेशन अगर आप जान जाओगे तो आपको वही चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। मैंने कई एग्ज़ाम ऐसे देखे हैं जो आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे पढ़ते रहते हो ना, पढ़ते रहते हो और ये वाली बुक, ये वाली बुक, वो ये वाला कोर्स, वो वाला कोर्स। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो सबके लिए होता है ना। आप अपने लिए क्या चॉइस कर रहे हो। और एक चीज़ मैंने और ये देखी है, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत डिस्टर्ब है। इन्होंने बताया ना मंजीत जी ने कि इस क्षेत्र से कोई निकल नहीं पा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा जहाँ पे हमारी उम्मीद टिकी है। जब एक लोग मान लो इस लाइब्रेरी से 2 बंदे सेलेक्ट हुए, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो सभी जाओ, है ना। 2 बंदे सेलेक्ट हुए, वो खाली यहाँ से नहीं हुए, वो अपने गांव से हुए हैं, फिर ज़िले से हुए हैं, फिर भारत से हुए हैं। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क फॉर योर सेल्फ ओनली,
ये पूरे अपने क्षेत्र को, अपने देश को, मतलब सबके लिए आप लोग काम कर रहे हो। ये ना सोचो कि आप अपने लिए काम कर रहे हो। और हमारा मतलब इनका मेरा, मंजीत जी का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अपना क्षेत्र डेवलप करे। और क्षेत्र डेवलप, अब हम लोग तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, ठीक है, तो लेकिन वो पहुंचना का है, आप लोगों को पहुंचना है। तो आप लोगों के लिए अगर कोई समस्या है तो वेल डिस्कशन किया करो। ये नहीं हाइड एंड सीक खेलना बंद कर दो सब लोग, मैं छुपा के पढ़ रहा हूँ। अरे वो दूसरे की यहाँ पे टिकेगा, वो किताब में तो सबके पास है, वो ले लेगा तुरंत से। वो किस तरह से, मान लो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दें यहाँ पे, वो डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटी, हमारा कम्युनिकेशन गैप, वो सब चीज़ें अलग अलग हैं सबके लिए। तो उस चीज़ को एक जैसा करना है। जब हम शेयरिंग्स एंड केयरिंग्स करते हैं तो मान लो मैं नहीं निकला, ये तो निकल जाएगा, मैंने सपोर्ट तो कर दिया, उससे भी तो मेरा ही हुआ कुछ भला। मतलब नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, ऑल, हमें ऑल शब्द को यूज़ करना है। तब हम समझ पाएंगे एक गांव को बनाने में या एक क्षेत्र को डेवलप करने में योजनाओं का हाथ तो होता ही है, लेकिन वहाँ की लोकल बॉडी जो होती है ना, जैसे अभी पीछे सुना होगा आपने, यहाँ पेरीफेरल बना था, सब वो उतार के ले गए, क्या डेवलप हुआ वहाँ? कुछ हो पाया? तो वही चीज़ है, वहाँ का सपोर्ट उसे ज़रूरी है, वो चलता है ऑल टुगेदर। अब मेरी बात हो सकता है आप समझ गए हो थोड़ी। अपने साथ, अपने लिए ईमानदारी से काम करना है हमें बस, और ब्लॉग्स को पढ़ना है, ना कि ब्लॉग्स को पढ़ना है। मतलब हमसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, हमें उन पे ध्यान देना है, हमें दूसरों के रायतों में पाँव नहीं फंसाना है। अगर हम दूसरी तरफ अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमारे माइंड की एक खास बात ये होती है कि हम जहाँ उसको लगाएंगे वो वहीं लगेगा। और उसके लिए आपको एथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एथिक्स होती हैं हमारी मतलब वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़। अगर आप मोरल वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में लाओगे, है ना, तो आपका कंसंट्रेशन जो होती है, जिसे कंसंट्रेशन फोकस वगैरह बोलते हैं, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप 5 मिनट सुबह में, शाम में, मतलब जब आपको टाइम मिले, बस खाली पेट होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, ठीक है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मैं योगा वोगा नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो नेचर चाहती है। सिग्नल मिल रहा है ना, इसको दिख तो नहीं रहा है ना, वही सिग्नल है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। आप अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, जब आप सिमेट्री में होगे तो आपकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज हो जाएगी कि आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। बात समझे? ये खाली एक ऐसी चीज़ है कि जब उल्टे मग में पानी नहीं भरा जा सकता, सीधा करते ही भर जाएगा, समझे। और उसके साथ साथ अपने जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो ले लो बस, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज़ आ रही है पीछे तक मेरी? वैसे मेरी थोड़ा हाई वॉल्यूम आएगी होगी पीछे तक। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और सभी को 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले मैं आपकी मुस्कुराहट देख के समझ ही गया हूँ कि मैं आप सभी के पीछे तैयारी करने वाला एक छात्र हूँ अभी तो फ़िलहाल में। वैसे मैं 2004 में आर्मी में सेलेक्टेड था और 2021 में अपनी 17 साल सर्विस पूरी करके पेंशन आया हूँ, यानी कि अभी एक्स सर्विस मैन हूँ। और आपके साथ धन्यवाद। और आपके साथ ही अपनी लाइब्रेरी में ही आपके बीच में तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 3 या 4 महीने से पहले लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की है, लेकिन तैयारी करते करते मुझे करीब 2 से 2.5 साल हो गए हैं। जब मैं यानी कि आर्मी में था तब से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ऐसे ही जैसे सर ने अभी थोड़ी सी बात बताई, बहुत अच्छी अच्छी, उससे पहले मंजीत गुरुजी कुछ बात बता गए, ऐसी कहीं से मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन वैसे कहीं से आता नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ अपने अंदर से आता है, ठीक है। और सभी ने अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के लिए फार्म भरे हुए हैं, सभी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उस तैयारी को एक सही वे में लेके जाओ, यानी कि एक सही रास्ते पे लेके जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फार्म भर दिया, उसमें हम सेलेक्ट नहीं हुए, किसी कारण से 2 नंबर 4 नंबर से रह गए। अगली बार हम क्या सोचेंगे, यार इस बार तो यूपी ऐसा ही भर देते हैं, सेम सब्जेक्ट हैं, हम उसमें भी सेलेक्ट नहीं होते हैं,
फिर हम सोचते हैं चलो यार अभी लेखपाल करा, लेखपाल भर देते हैं, अभी एसएससी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे करते करते मेरे 2 या 3 या 2.5 साल खराब हो जाते हैं। तो वे का मतलब यह है कि एक तरफ लेके जाओ कि हमने एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी करनी है। तैयारी को समय दो, टाइम दो, जितना दे सकते हो मैक्सिमम। अब मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दे दूँगा, कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, कि मेरा जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ का शेड्यूल है, मैंने अपने बच्चों को देखे हुए और अपने पापा को देखे हुए या बात किए हुए 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं। मतलब सिर्फ समय दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तैयारी को एक वे में कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 से 7 बजे पढ़ता हूँ अलग से रूम में एक में। उस समय मेरे बच्चे स्कूल तैयार होकर चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग होगी तो होगी उसके बीच में, नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद मैं शाम को 8 बजे यहाँ से जाता हूँ, तब बच्चों से 1-2 मिनट 10 मिनट मुलाकात हो गई, वही 8 से 9 1 घंटे का ब्रेक है मेरे पास। 9 बजे फिर मैं स्टडी करने बैठ जाता हूँ, 11 बजे तक पढ़ता हूँ। उसके बीच में खाना नहाना धोना जो भी है कुछ है। फादर मेरे घर में रहते हैं तो उनसे तो मुलाकात हो ही नहीं पाती। स्पेशल फ़ोन करते कभी किसी काम के लिए, मैं बैठा रहता हूँ। बोला कहाँ है, मैं लाइब्रेरी में, वो कहाँ हूँगा। बोला ठीक है, ये एक सामान ले आना और शाम को 2 मिनट बात कर लेना बैठ के। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा। जो समय है ना, तैयारी को दो, दूसरी चीज़ों को मत दो। रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या जो भी तुम सोशल साइटों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वो समय बर्बाद मत करो। देखो एक्सपीरियंस कोई मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस वे में मैं जा रहा हूँ मैं आप सबको वो शेयर कर रहा हूँ। बात रही मोटिवेशन की और एक वे की बात, आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, जो 100, 200, 400 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं 3-3, 4-4 ओलंपिक में। तो आप सभी के सामने यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़ा होगा, शायद इंग्लिश में है, वो देख लेना। मैंने वो देखा था, अब से 2-2.5 साल पहले देखा था, कि उन्होंने 4 साल तैयारी की थी किसी एक पहाड़ी पे जाके, जमैका में कोई पहाड़ी है, उस पे जाकर उन्होंने तैयारी की थी। तो उनका सिर्फ एक वो था कि मैंने 100 मीटर की रेस निकालनी है और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो वो हर दिन 150 मीटर दौड़ते थे, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 20 बार, जितनी स्प्रिंट लगाते थे 150 मीटर दौड़ते थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 4 साल में मैंने सिर्फ एक टाइम की, यानी कि सुबह शाम की तैयारी को मिला के सिर्फ एक टाइम की जो तैयारी है वो मिस की है। यानी कि तैयारी छोड़ी नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह तात्पर्य है कि कंटिन्यू चीज़ जो है, जो चीज़ कंटिन्यू है, लगातार रखो। हो सकता है बीच में कोई शादी आ जाए, आप बीमार भी हो सकते हो, घर में भी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन 2 घंटे तो दे सकते हो, 3 तो दे सकते हो, 1 तो दे सकते हो, वो समय दो। ऐसा मत करो कि आज मैं एग्ज़ाम दे के आ गया तो अब मैं 6 दिन ऐसा करता हूँ, आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर एग्ज़ाम आएगा अगला, फिर देख लेंगे। या कोई समस्या, घर में शादी है, बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, उसमें समय थोड़ा कम कर दो, लेकिन समय को दो ज़रूर। ठीक है, उसके बाद अगली पॉइंट बात करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, प्रेशर होता है सभी के ऊपर। तैयारी के बारे में तो गुरुजी सारा कुछ कवर कर चुके हैं, उसमें तो मेरे बताने कोई बात नहीं है। सभी के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में 3 या 4 एग्ज़ाम दिए हैं और एसएससी के दिए हैं। मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मैंने उस प्रेशर को काफ़ी समय से 17-18 साल के एक्सपीरियंस से उसको अपने ऊपर झेला हुआ है, अपने ऊपर अटेम्प्ट करके देखा हुआ है कि प्रेशर चीज़ क्या होती है। ये तो सिर्फ एक पेन पेंसिल का प्रेशर है। हमने वो प्रेशर झेला हुआ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, कि जब पता है कि आज वहाँ पे आतंकवादी हैं और वहाँ से गोली आनी 100% है, खबर है, उनके फ़ोटो वीडियो हमारे पास आ गए हैं कि इस घर में है, छुपे हुए हैं, ये फ़ोटो है, ये वीडियो है, फिर भी हम उस घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। वो है प्रेशर। ये प्रेशर नहीं है कुछ कि तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो और प्रेशर ले लिया तुमने। ठीक है, उसके बाद जो रील वगैरह देखना है, सोशल साइट से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दो आज से ही। एक साथ नहीं बना पाओगे, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जब तैयारी स्टार्ट करती मैं भी 2 घंटे पढ़ता था, नींद आ जाती थी, फिर 2.5 घंटे किया, फिर 3 घंटे किया, फिर 6 घंटे किया। लास्ट में ऐसा हुआ कि दिल्लीपुर से एग्जाम सर पे आ गया और मैं 6 घंटे पढ़ रहा था बस। मुझे लगा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो मैंने अपने सीनियर से जाके बोला कि सर ऐसा करो, मेरी ड्यूटी नाइट की कर दो। बोला डेली? मगर सर डेली नाइट की कर दो। बोला ठीक है नाइट की कर देते हैं। तो नाइट में मैं ड्यूटी पढ़ता था और दिन भर क्लास देखता था। यानी कि मेरी लाइफ में 4 महीने ऐसे गए कि मैं 1 या 2 घंटे का सो पाता था। किताब लेके ऐसे सो रहा हूँ तो वहीं सो गया हूँ, फिर ड्यूटी है तो ड्यूटी कर रहा हूँ, और दिन में अपना जो रूटीन का वर्क है, क्लास देख रहा हूँ, यूट्यूब की जो भी है वो देख रहा हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में 17 साल की तैयारी छोड़े हुए 17 साल तक एक वर्ड नहीं देखा था मैंने। 2004 से लेके और 2019 तक एक शब्द नहीं देखा था उठा के कि परसेंटेज क्या है और जीके में क्या है, इंग्लिश में क्या है, कुछ नहीं देखा था। लेकिन उन 6 महीने में दिल्ली पुलिस का एग्जाम अपने उस पर कैटेगरी में, ये मत बोलना एक्सपीरियंस में मेरिट कम लग जाती है, वो 17 साल का भी देख लेना गैप कितना होता है। 6 महीने के अंदर जाके एग्जाम क्रैक कर दिया था। अंत में आप सभी को ये शुभकामना देना चाहूँगा, जब अगला 15 अगस्त आए तो मैं आपके बीच में सेलेक्ट हो गया हूँ, ये तो मैं अपने आप से आशा करता हूँ। और आप सबसे आशा ये करता हूँ कि आप में से कम से कम अभी 100 बच्चे तकरीबन हैं जो अपने साथी हैं, उनमें से 80 से 90 बच्चे
सेलेक्ट हो गए और अगले 15 अगस्त को मेरे सामने ऐसे जहां मैं खड़ा हूं मेरी जगह पे खड़े हुए हैं। अंत में मैं विराम देना चाहता हूं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो अभी बिल्कुल ऐसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं, जो आपके बीच में भाई हूं, आपका तैयारी करने वाला, पूछिए। पूछो, चुप क्यों हो गए, पूछो यार, क्या हो गया। यही चीज तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि सबसे ये शेयर आपस में कर लेंगे। आप बताओ, आप मान लीजिए ये दोनों में क्या अंतर है, आप इनसे शेयर कर लोगे, अगर जो बंदा वहां से निकला हुआ है उससे पूछोगे तो वो बताएगा ना रास्ता। अभी शेयर का भी एक बात बता देता हूँ, ये भाई यहाँ बैठा हुआ है, अगर अभी ये मॉक टेस्ट दे रहा है यहाँ पे और इसके 50 नंबर 60 नंबर आ रहा है, उसी मॉक टेस्ट को ये दोबारा देगा और मैं इसके पीछे आगे लगातार 1.5 घंटे खड़ा रहूंगा तो ये 25 नंबर ला पाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हो सके तो उतला रहा हूँ, हकला रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तुम एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे चीज़ें, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आपका 50 से 60% जो सब्जेक्ट हैं कवर हो जाते हैं, कोई एग्जाम आपका आ रहा है उसके सब्जेक्ट 50 से 60% कवर हो जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, डाउट्स को पूछना स्टार्ट करो, इनसे पूछो, उनसे पूछो, इनसे कहीं क्लियर नहीं होता यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, किसी ने कोर्स ले रखा, उनसे किताबों से उस डाउट को क्लियर करो। हर संडे मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट से आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी। बहुत सारे की प्रॉब्लम ये है कि मैं तो 80 अटेम्प्ट कर पाता हूँ जी, मैं तो 60 ही कर पाता हूँ, मैं तो एग्जाम हॉल में जाके प्रेशर ले जाता हूँ। प्रेशर तो लोगे जब तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो। अभी तुम अगर तुमने मॉक टेस्ट, मैं तो बोलता हूँ आप 500 मॉक टेस्ट दे के जाओ, 400 दे के जाओ, 100 तो कम से कम दे के जाओ। 100 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, दिल्ली पुलिस का जा रहे हो एग्जाम देने, एसएससी का कोई एग्जाम, यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, 100 मॉक टेस्ट लगा के जाओ। आप कैसे प्रेशर में हो जाओगे वहाँ जाके? अगर आप प्रेशर में होगे तो 5 नंबर तो आप ये जोड़ लेना कि अपने आपको मिल ही जाने, कम से कम 5 नंबर। प्रेशर में कभी नहीं आना, दवा कुछ नहीं होता है, ठीक है। भाई गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। अच्छा, जैसा कि सबने आजकल जो है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। पहले तो आज़ादी के जो 75 साल हमारे, अच्छा कम आ रही है आवाज़? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा धीरे ही बोलता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ फिर जो है थोड़ी आवाज़ पीछे तक पहुँच जाए। थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी जो है आजकल पहले तो 75 साल पूरे होने पर जो है हमारे जो है सभी को शुभकामनाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि 75 साल पूरे हो गए हैं देश में, जो है बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, दूसरा, हम जब तैयारी कर रहे हैं तो आजकल ज्ञान तो सभी के पास है, व्हाट्सएप सभी के पास है, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है और सारा वही है। आप कहीं भी चले जाओ, सबके पास वही बातें हैं, घूम फिर के वही आ जाती हैं। गुरुजी ने, भैया ने, उन्होंने, सब ने सभी बातें बता दी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ क्या। सबके पास क्वेश्चन भी इसलिए रेज नहीं हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है, हर चीज़ का सबको पता है। आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को किसी के बारे में नहीं पता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है ना, सबको पता है बस। और रही तैयारी की बात, तैयारी भाई देखो, गवर्नमेंट जॉब मात्र मुश्किल से मुझे लगता है 1% भी नहीं होंगी, तो उसके लिए कंपटीशन तो हार्ड होना ही होना है। जिस हिसाब से हर साल पास हो रहे हैं बच्चे, आगे जो है उसमें फ़ाइट करने के लिए आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को आगे लेके जाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कोई शॉर्ट फार्मूला है नहीं कहीं भी कि बिना मेहनत के कोई सक्सेस हो जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेहनत, अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें हमें निराश नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है वो, हमें ये देखना है कि सफलता नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली और आगे कैसे मिल सकती है। वो खुद बैठ के डिस्कस करोगे, अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आएंगी तुम्हें वो खुद ही समझ में आएंगी, दूसरे के समझाने से समझ में नहीं आ पाएंगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे खुद नहीं आई किसी के समझाने से, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैंने सिम्बावली से ग्रेजुएशन भी की है, इंटर भी की है इस RSK से, और BA भी यहीं से किया है। अभी मैं 9 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए। और दूसरा, मैं जो है हाई स्कूल में इतनी ही पढ़ाई करता था 10th में जिससे मैं पास हो जाऊं। ज़्यादा नहीं पढ़ाई की मैंने कभी, कंपटीशन मतलब कि नंबर लाने हैं, कितने लाने हैं, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था हमारे को। सिर्फ इतना था कि पास हो जाना है। क्यों? हमारा जो वो था, एक जो है ना एटमॉस्फेयर होता है हमारे चारों तरफ, जो रहने वाले साथ वाले हैं बंदे,
तो इतना ही था यार, ठीक है पास होना, फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये था कि 10वीं पास हो जाएगा तो आर्मी में जो है रेस मार देनी है, भर्ती हो जाना, काम ख़त्म हो गया, इतना ही था। हुआ क्या, 10वीं में पास हुए, लेकिन पास कैसे हुए, 3rd डिवीज़न से पास हुए, 43% नंबर आए। भाई पता चला आर्मी में भर्ती नहीं दे सकते, ठीक है। कई ने सलाह दी कि भाई दोबारा 10वीं कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे रिलेटिव भी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे से मेरे को पता चला, बोले कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की कुछ है नहीं। 43% नंबर आए, कुछ नहीं है, क्या होगा उससे, कुछ नहीं हो पाएगा। पर ठीक है यार, मैंने उसको जो है उसके सामने झगड़ा करना या उसको बोझ बोलना, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा, आज भी याद है मेरे को। लेकिन मैंने 12th में एडमिशन, अपना 11वीं में एडमिशन लिया सिम्बावली में, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया और अपना पढ़ाई शुरू कर दी। 12th हो गई, 12th होने के बाद में हाई स्कूल की भर्तियां देखना, आर्मी की भर्तियां देखनी शुरू की। अब भर्तियां देखने लगे तो रनिंग नहीं पास हो रही है, भाई रेस नहीं लग रही है, आसान तो है नहीं, भैया को पता है कितना मुश्किल है, क्योंकि उसमें से 2 3 4 जो भी पकड़ते थे उस टाइम पे, वो नहीं हुआ। ठीक है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन की धीरे धीरे, मतलब मन हट गया उस साइड से कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है और प्राइवेट करेंगे। दिमाग में मतलब ऐसे टाइम पे चीज़ें चेंज होती गई, नहीं हो पाया। 2 साल प्राइवेट जॉब की मैंने। प्राइवेट जॉब करने के बाद में फिर वहाँ मन नहीं लगा, नहीं यार गवर्नमेंट जॉब करनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे हमारे को ये पता नहीं था कि एसएससी क्या चीज़ होती है। 2009 में मेरे को ये पता नहीं था कि एसएससी क्या चीज़ होती है। आजकल तो सब बच्चे जानते हैं, कोई फॉर्म भरता था उस टाइम एसएससी वगैरह के। तो हमें पता चला, हमने तैयारी शुरू की 2011 में, 2 साल तैयारी की, 2013 में सिलेक्शन हो गया एसएससी सीपीओ। लेकिन एक टारगेट वाली बात थी ना, तो मन में एक टारगेट था कि सीपीओ का ही एग्ज़ाम क्रैक करना है, और सीपीओ का एग्ज़ाम हमने सेकंड चांस में क्लियर कर लिया। पहला जो दिया एग्ज़ाम तो 6 महीने की तैयारी थी, 6 महीने की तैयारी में कुछ हो नहीं पाया। अगली बार दिया तो एग्ज़ाम पास हो गया, सिलेक्शन हो गया, भर्ती हो गए। मैं बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया और अभी इंस्पेक्टर हूँ, 9 साल सर्विस हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं उसी चीज़ में लगा रहता कि नहीं यार इसी में दोबारा वो कर लेते हैं, इसी में जाना है, तो उसमें कुछ हो नहीं पाता। शायद हो सकता था, हो भी जाता, सिपाही में सेलेक्ट हो जाता। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, पीछे क्या हो गया, गलत हो गया, उसको छोड़ दो, आगे सही कैसे करना है। दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, रुक नहीं जाना है। एक दिन आपके पास है, कीमती है, उसमें ज़्यादा नहीं आपने बिल्कुल कि नहीं जी आज का दिन ख़राब हो गया तो उसके चक्कर में अगला दिन भी हम अपना ख़राब कर लें, वो नहीं करना। लगे रहो, करते रहो, तो सफलता जो है ज़रूर मिल जाएगी।